तो यार आज की वीडियो बड़ी ही स्पेशल होने वाली है। क्यों? क्या हुई? क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक ऐसी मांगा कवर करना स्टार्ट करने वाला हूँ जिसके एनिमे से यूं समझ लो मेरी एनिमे जर्नी की शुरुआत हुई थी। पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ ड्रैगन बॉल की। क्योंकि रिसेंटली इसके चैप्टर आना भी शुरू हो गए। इनफैक्ट 2 चैप्टर आ भी चुके हैं जिसमें कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू एंड बीस्ट गोहान की बीच फाइट शुरू हो गई है। और वही सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ एट दी एंड ये भी देखेंगे कि इन दोनों में से आखिर कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू मी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रेड रिबन आर्मी के 2 एजेंट्स। अब रेड रिबन आर्मी क्या है, तुमने अगर ड्रैगन बॉल की पहले बहुत पुरानी सीरीज देखी है या फिर रिसेंट जो मूवी आई है ड्रैगन बॉल की वो देखी है तो तुम्हें पता ही हुआ कि किस आर्मी की बात हो रही है यहाँ पर। क्योंकि ये एक इविल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको कि गोहान ने और पिक्कोलो ने मिलकर एक साथ खत्म कर दिया था बाय अचीविंग देयर न्यू फॉर्म्स। अब अगर तुम सोच रहे हो कि ये दोनों बंदे कैसे बच गए, तो जब गोहान और पिक्कोलो ने फाइट की थी पूरी इस आर्मी से, रेड रिबन आर्मी से, तो ये दोनों वहां पे प्रेजेंट नहीं थे और इसलिए ये बच गए हैं और सिर्फ एक मौके की तलाश में है कि कैसे वो फिर से रेड रिबन आर्मी को रिवाइव कर सकें। क्योंकि भले ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई हो, लेकिन जो उसके फंड्स थे वो अभी भी प्रेजेंट है ऑर्गेनाइजेशन के पास। लेकिन रियलिटी इज दिस, इन दोनों को पता है कि गोहान और पिक्कोलो जब तक जिंदा है कभी भी रेड रिबन आर्मी फिर से रिवाइव हो ही नहीं सकती। क्योंकि पिक्कोलो और गोहान ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक वेपन को खत्म किया था जिसका की नाम था सेलमैक्स। सो डेड साहब वैसे गोहान और पिक्कोलो से मिले तो नहीं है, लेकिन इन्हें अंदाजा है कि अगर सेलमैक्स को हराया है उन दोनों ने तो वो कितने स्ट्रांग हो सकते हैं। और ऐसी बातें करते हुए जब ये रास्ते से जा रहे थे तो तभी ये रियलाइज करते कि इनके सामने ही एक फाइट हो रही है। और जब ये आसपास पूछते तो उन्हें पता चलता है कि कुछ रॉबर्स बैंक को लूटने आए थे और क्योंकि पुलिस हमेशा की तरह लेट थी तो उन रॉबर्स को संभाल रहे थे ये दोनों मिस्टीरियस बंदे, यानी सेयामैन X1 एंड सेयामैन X2। एंड या यू गॉट इट राइट, ये गोटेन और ट्रंक्स थे जो कि गोहान की तरह बिहेव कर रहे थे जैसे गोहान अपने टीनेज में करा करता था। अब टू बी ऑनेस्ट गोटेन का तो समझ में आता है क्योंकि वो भी इंटरेस्ट लिया करता था जब गोहान सेयामैन में कन्वर्ट होता था। लेकिन यार ट्रंक्स का रिएक्शन तो बहुत बुरा होता था, लेकिन स्टिल बंदा खुद ही सेयामैन बन के घूम रहा है। खैर जो भी है, ये दोनों मिलकर रॉबर्स को संभालते हैं और काफी नॉस्टैल्जिक तरीके से संभालते हैं जैसे कि गोहान ने करा था ना, बुलेट्स को रोक कर पीछे से नॉकआउट करके, एग्जैक्टली वैसे। और क्योंकि ये दोनों सिर्फ हराते नहीं है इन रॉबर्ट्स को, इनकी लिटरली फाड़ के रख देते हैं। एंड इस सबको रेड रिबन आर्मी वाले देख रहे होते हैं तो भैया अप्रोच करते हैं गोटेन और ट्रंक्स को। एंड गेस व्हाट, क्या करने की बोलते हैं? गोहान को टेक डाउन करने की बोलते हैं, उसे हराने की बोलते हैं। अब ऑब्वियसली यार गोटेन और ट्रंक्स को नाम तो नहीं बताया था, ये दोनों आर्मी वाले बताते तो नहीं है कि किसको हराना है, बस यूं बोलते हैं कि जिसको हराना है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तुम दोनों के भी शायद बस की नहीं होगी उसे हराना। एंड इसके बाद तुम्हें बिहेवियर तो पता ही है इन दोनों का, अपनी ईगो पे ले जाते हैं और जहां स्टार्टिंग में मना करने वाले थे इस ऑफर को, इनके डिस्कशन का एंड आते आते हाँ कर देते हैं और तैयार हो जाते हैं कि हम हराएंगे उसे। तुम समझते क्या हो हमको? इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था बीरस का प्लेनेट जहाँ पर कि ब्रॉली वेजिटा से फाइट कर रहा होता है। अब ये जो फाइट थी इन दोनों की, ये पहले जैसी नहीं थी जैसे कि तुमने मूवी में देखा था। ब्रॉली ने वेजिटा को कितना पुश किया था क्योंकि वेजिटा आराम से हैंडल कर रहा होता है ब्रॉली को और उसे रियलाइज करा रहा होता है कि उसके पट्टे के बिना वो कुछ नहीं है। I mean, बिना गुस्से के, बिना रेज के वेजिटा के सामने ब्रॉली कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और हो भी क्यों ना यार, क्योंकि ब्रॉली कैरेक्टर ही ऐसा है जिसको कि पसंद करा गया था उसकी रेज की वजह से। अब वही चीज चली गई है तो पता नहीं कितनों का फेवरेट होगा अभी। अब नॉर्मल फॉर्म में भी वेजिटा कम नहीं पड़ रहा था, लेकिन स्टिल वो सुपर सेयन में जाता है ब्रॉली को एनकरेज करने के लिए, क्योंकि ब्रॉली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी सुपर सेयन फॉर्म एक्वायर नहीं कर पाया। इसके बाद वही वेजिटा हमेशा की तरह बोलता है डू नॉट सप्रेस योर एज, कंट्रोल इट, एंड अगेन फाइट करना शुरू कर देता है ब्रॉली से। और इसके बाद भी ब्रॉली को जब गुस्सा नहीं आता तो वेजिटा इस तरीके से ह्यूमिलिएट करता है उसे सो डैट उसे गुस्सा आए। और बाकी सब लोग यानी गोकू, वीज जब दूर से ये देख रहे होते हैं तो गोकू ये बोलता है कि लगता है ब्रॉली फिर से बौखलाने वाला है। और इस चीज से ये प्रूफ होती है कि ब्रॉली बीच में कई बार सुपर सेयन फर्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आई डोंट नो इन सब ने कैसे हैंडल करा होगा से, लेकिन वीस है साथ में तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है यार कि ब्रॉली ग्रो नहीं कर रहा है, वीज खुद बोलता है कि इम्प्रूव हुआ है बंदा। इसके बाद वापस हमारा फोकस ले आया जाता है वेजिटा और ब्रॉली की फाइट पर, जहाँ पर कि अब हम ये देखते हैं कि वेजिटा पे भारी पड़ रहा होता है ब्रॉली। जी हाँ, अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही। इनफैक्ट अब ब्रॉली किसी की को भी महसूस कर सकता था और ऐसा ही वो वेजिटा के साथ भी करता है। वेजिटा छुपा हुआ था लेकिन स्टिल वो जान लेता है कि वेजिटा कहाँ पर है। और ऐसे ही उन दोनों का स्पैरिंग मैच कुछ देर और चलने के बाद वो दोनों रुक जाते हैं, जिसपे कि वेजिटा बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम उस फॉर्म को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे और अपने ट्रू पोटेंशियल के साथ फाइट कर ही नहीं पाओगे। जिसपे ब्रॉली भी लाइक व्हाट डू आई डू देन, एंड वेजिटा एज ऑलवेज बोलता है
फाइंड द आंसर योरसेल्फ। इसके बाद ब्रॉली के दोस्त कुछ रिफ्रेशमेंट्स देते हैं, यानी वाटर देते हैं उन सबको। इसके बाद फ्रीजा की कुछ बात होती है कि कैसे वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, यानी अपनी जो नई फॉर्म है ब्लैक फॉर्म, उसमें वो गोकू और वेजिटा दोनों को ही नॉकआउट कर चुका है उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में, यानी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। जिसपे हमेशा की तरह गोकू इम्प्रेस्ड रहता है बंदे से, क्योंकि गोकू को फर्क नहीं पड़ता भैया कि बंदा बुरा है कि अच्छा, अगर वो स्ट्रांग है तो रेस्पेक्ट करता है उसकी। जिसपे बीरस बोलता है कि भैया कितने भी स्ट्रांग क्यों ना बन जाओ, हमेशा तुमसे कोई ना कोई स्ट्रांग बंदा तो रहेगा ही, प्रेजेंट होगा ही वर्ल्ड में क्या यूनिवर्स में, तो इसलिए ट्रेन करते रहो और एक बार जब तुम उससे स्ट्रांग बन जाओगे, मुझे सरपास कर लोगे, तो तुम नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होगे। जिसपे गोकू भी लाइक, अरे मैंने कई बार तो बोला है कि वो जॉब मेरे लिए नहीं है। लेकिन यार इन सब चीजों से हटके मैं सरप्राइज इस चीज से था कि यार बीरस चाहता है कि गोकू उसे सरपास कर ले। मुझे तो लगता था यार बीरस ये सारी ट्रेनिंग गोकू को इसलिए करने दे रहा है जिससे कि वो तगड़ी फाइट कर सके गोकू के साथ अपने फुल पोटेंशियल का यूज करके। लेकिन यहाँ केस तो कुछ और ही दिख रहा है। खैर जो भी है, इसके बाद बीरस वीस से पूछता है कि वीस, क्या अर्थ फिर से खत्म होने के कगार पर थी? तो इस पे वीस ये बोलता है कि हाँ, सेलमैक्स नाम का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था पूरे अर्थ के ऊपर और प्रोबेबली उस खतरे से पूरा प्लेनेट खत्म हो सकता था। जिसपे बीरस पूछता है तो फिर ऐसे खतरे को किसने टाला? तो इस पे जवाब आता है वीस की तरफ से कि गोकू का बेटा और एक पिकलो जो कि नेमेकियन है। जिसपे बीरस शॉक्ड कि यार गोकू का बेटा भी है, ये बंदा एक बाप है। अब ऐसा रिएक्शन बीरस का देख के गोकू और वीस दोनों शॉक्ड, क्योंकि यार बीरस तो ऑब्वियसली गोहान से मिल चुका है ना। जिसपे बीरस ये बोलता है कि लगता है ज्यादा नोटिसेबल नहीं होगा वो बंदा, खास दम नहीं होगा बंदे में, इसलिए नजर में नहीं आया। लेकिन इसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए वेजिटा बोलता है गोकू से कि बुल्मा के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर बैटल में गोहान उनको भी सरपास कर चुका है। अब इस चीज पे गोकू भी लाइक, अच्छा ऐसा क्या? काश यार उस टाइम पे हम लोग भी वहां पे होते और शायद हम इतनी स्ट्रॉन्ग की को सेंस भी कर पाते अगर हम दोनों डुअल नहीं कर रहे होते एक दूसरे से, यानी स्पेयरिंग मैच। जिसपे वेजिटा खिलखिलाते हुए बोलता है, इंडीड वही मैच की बात कर रहे हो ना तुम जिसमें कि तुम मुझसे हार गए थे? जिसपे गोकू भी लाइक, हाँ एक ही हाईलाइट है तुम्हारी लाइफ की, तुम मुझसे जीत गए उस स्पेयरिंग मैच में। लेकिन यार इस चीज से क्वेश्चन तो उठता है बहुत बड़ा कि क्या ये चीज इंडिकेट करती है कि अल्ट्रा ईगो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? बिकॉज आई थिंक इट्स प्रोबेबली यस। बाकी तुम्हें क्या लगता है? लेट मी नो इन कमेंट्स। इसके बाद अगेन सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है गोटेन और ट्रंक्स जो कि धीरे धीरे उसी विलेन के हाइड आउट के पास जा रहे होते हैं जहां पर कि उनको फाइट करनी थी, यानी ये जो रेड रिबन आर्मी के सोल्जर थे जो ले आ रहे थे उन्हें वहां पर। अब पहले तो गोटेन और ट्रंक्स को रियलाइज नहीं होता, लेकिन बाद में जाके गोटेन को रियलाइज हो जाता है कि यार ये जगह तो जानी पहचानी है, अरे हाँ ये जगह तो मेरे भाई के घर के पास है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं गोटेन रियलाइज करता है कि वो तो उसके भाई के घर की तरफ ही जा रहे हैं। इसके बाद गोहान के घर पे हो जाता है हमला इस बंदे की बंदूक की वजह से, और जब गोहान आवाज सुनता है गन शॉट की तो वो तुरंत ही बाहर निकलता है और देखता है कि कोई उसके घर पे गोली चला रहा है। इसके बाद भी वो बंदा रुकता नहीं है, शॉट पे शॉट मारे जा रहा होता है और गोहान आता है उसको हैंडल करता है, उसकी बुलेट्स को हैंडल करता है। और जब वो गौर करता है तो वो देखता है कि यार ये तो फिर से रेड रिबन आर्मी है। और क्योंकि उस मूवी में जिसकी की मैंने बात की थी वीडियो की शुरुआत में, रेड रिबन आर्मी वाले पेन को यानी गोहान की बेटी को किडनैप करके ले आते हैं, तो अभी भी गोहान को यही लग रहा है कि फिर से उसकी बेटी को किडनैप करने आए हैं। दैट्स व्हाई बंदा जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता और अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में चला जाता है, यानी बीस्ट फॉर्म में, जो देख के इन दोनों की फटके 4, साथ ही साथ इन दोनों की फटके 4 और 4 और 4 होते हैं 8। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गोकू और वेजिटा जो कि तुरंत ही गोहान की इस फॉर्म की एनर्जी जो है उसको महसूस करते हैं, सेंस कर लेते हैं। और गोहान जब इन एजेंट से निपट रहा होता है तो तभी वो देखता है कि उनकी गाड़ी में उसका भाई और उसका भाई का दोस्त दोनों प्रेजेंट होते हैं। और ये देख के गोहान काफी ज्यादा शॉक तो होता ही है, साथ ही साथ गुस्सा भी होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आते ही एक्सप्लेन करने की बोलता है उनसे। और इससे पहले कि वो दोनों एक्सप्लेन करते वहां पर एंट्री होती है गोकू की, जिसे देख के गोहान काफी ज्यादा खुश, क्योंकि गोकू की थ्रू ही हमें पता चलता है कि काफी टाइम गुजर चुका है गोकू को वापस अर्थ पे आए हुए, अपने घर आए हुए। इसके बाद गोकू जल्दी से जल्दी गोहान से तैयार होने को बोलता है सो डैट वो उसको बीरस के प्लेनेट पे ले जा सके और उसके साथ फाइट कर सके। जिसपे गोहान कुछ इस तरीके से बिहेव करता है जैसे कि लिटरली वो बच्चा है। I mean, हाँ गोकू के सामने तो वो बच्चा ही है, लेकिन यार वो खुद एक बाप बन चुका है, लेकिन फिर भी ऐसा बिहेव कर रहा है। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो कि मुझे ड्रैगन बॉल की अच्छी लगती है। बंदा कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना बन जाए, बिहेव ऐसे ही करता है कि वो नॉर्मल इंसान है। इसके बाद गोकू गोटेन और ट्रंक्स से भी पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो?
तो इस पे वो दोनों बहाना लगा देते हैं कि हम तो खेलने आए थे यहाँ पर, जिस वजह से गोकू थोड़ा सोचता है और डिसाइड करता है कि इन दोनों को भी लेके चलेगा वो, और ऐसा वो करेगा उस रेड रिबन आर्मी की वैन के थ्रू। एंड आई थिंक गोकू बिल्कुल भूल चुका है कि रेड रिबन आर्मी से वो पहले पंगा ले चुका है। खैर जो भी है, इसी वैन में जब गोहान तैयार होकर आता है तो उसे भी बैठा देता है गोकू, और उन सबको एक साथ वैन के साथ ही टेलीपोर्ट करके ले जाता है वीरस के प्लेनेट पर, जहाँ पर सीन कुछ ऐसा था, वीस इन तीनों को योगा सिखा रहा है और वीरस अपना पिछवाड़ा खुजा रहा है। और जरा ब्रॉली को देखो, ये क्या है? इसके बाद वो सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि गोकू तो सिर्फ गोहान को लेने गया था, ये इतनी बड़ी वैन कहाँ से उठा लाया और इतने सारे लोगों को क्यों लिया है अपने साथ। इसके बाद गोकू जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता और वो तुरंत ही गोहान से उसकी फॉर्म के बारे में पूछता है कि काफी चर्चे हो रहे हैं भैया तुम्हारे, जरा हमें भी तो देखने दो तुमने क्या अचीव करा है। एंड उसके बाद लेट्स स्पेयर विद ईच अदर, जिस पर गोहान शॉक्ड, क्योंकि भैया अचानक से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। उसका पापा आता है, उसे अचानक से किसी जगह पे ले जाता है और तुरंत ही फाइट करने की बोलता है। लेकिन गोकू बोलता भी है कि यार काफी टाइम से हम दोनों फाइट भी नहीं करे, तो करते हैं ना फाइट, क्या दिक्कत है। तो इस पे गोहान तैयार हो ही जाता है। और वहीं दूसरी तरफ वीरस गुस्सा हो रहा होता है कि भैया मेरा प्लेनेट है और मेरी इजाजत के बिना ये कौन लोग आ गए यहाँ पर। लेकिन इस पे वीस ये बोलता है कि जरा रुको वीरस सामा, थोड़ा देखो तो सही चल क्या रहा है यहाँ पे, हो सकता है तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिख जाए। इसके बाद गोकू गोहान स्ट्रेचिंग और वार्म अप शुरू कर देते हैं, जिस पे गोकू पूछता है सो व्हाट इज इट, सुपर सेन 2 है या फिर 3 है। तो इस पे गोहान बोलता है कि नेदर, इट्स कॉल्ड बीस्ट। जिस पे गोकू थोड़ा सरप्राइज, लेकिन गोहान उसे एक्सप्लेन करता है कि ये नाम दिया है पिक्कोलो ने। और जब गोकू गोहान से पूछता है कि क्या तुम उस फॉर्म में अपनी विल के अकॉर्डिंग जा सकते हो, तो इस पे गोहान ये बोलता है कि पहले मैं ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन पिक्कोलो की हेल्प की मदद से अब मैं ऐसा कर सकता हूँ। अब पिक्कोलो की बात हो ही रही थी तो गोहान इस चीज पे ये भी बोलता है कि क्या तुम्हें पता है डैड, पिक्कोलो ने भी अपनी एक नई फॉर्म अचीव कर ली है। अच्छा ऐसा क्या, जरा से टाइम के लिए मैं अर्थ से दूर क्या गया, तुम लोगों ने तो अलग ही खेल शुरू कर दिया, सबके सब इवॉल्व हो रहे हैं। अब वेजिटा जब ये सारी कन्वर्सेशन सुनता है तो वो ट्रंक से पूछता है कि भैया तुमने क्या किया, गोहान इवॉल्व हो गया, पिक्कोलो इवॉल्व हो गया, तू क्या कर रहा है, वो जो फाइट हुई थी उसमें तुमने भी कुछ करा था कि नहीं। तो इस पर ट्रंक्स और गोटेन वही मजे लेने लग जाते हैं कि हाँ हमने बहुत बड़ा रोल निभाया था, ये और वो फालतू की चीज। लेकिन यही फालतू की चीज ज्यादा ही खींचने लग जाते हैं दोनों, इसलिए वेजिटा ऑब्वियसली समझ जाता है इनके झूठों को, जिस वजह से गोकू से वो बोलता है कि पहले गोहान से इन दोनों को फाइट करने दो। जिस पे ये दोनों तो शॉक्ड ही, साथ ही साथ गोकू भी थोड़ा सरप्राइज, लेकिन वो हाँ कर देता है यही सोचकर कि कितने ज्यादा पावरफुल हो गए होंगे गोटेन और ट्रंक्स। एंड दैट्स हाउ गोटेन एंड ट्रंक्स वर्सेस गोहान स्टार्ट्स, जिसके स्टार्टिंग से ही गोहान सुपर सैयन फर्स्ट में आता है, इन दोनों को आसानी से हैंडल कर रहा होता है। ये दोनों फालतू के वही फ्लैशी मूव्स का यूज कर रहे होते हैं गोहान पे, जिससे गोहान को जरा सा भी असर नहीं पड़ रहा होता है। फिर इसके बाद जब वो मुंह की खाते हैं, जमीन में घसीटते हुए जाते हैं, तब जाके बंदे सीरियस होते हैं और सुपर सैयन फर्स्ट में जाते हैं। और ऐसे बच्चों को सुपर सैयन फर्स्ट में जाता हुआ देख ब्रॉली बिल्कुल शॉक्ड कि भैया ये कौन लोग हैं और सुपर सैयन फर्स्ट में इतनी इजीली कैसे जा रहे हैं। तो इस पे वीस जवाब देता है कि अर्थ पे जितने भी सेयन्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे सुपर सैयन फर्स्ट में आसानी से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अब ऑलमोस्ट सारे क्या, जितने भी सेयन्स थे जो अर्थ पे वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहीं पे तो प्रेजेंट है, एक्सेप्ट वन, गोहान की बेटी। इसके बाद जब फाइट पे फोकस करा जाता है तो हम देखते हैं कि शुरुआत में तो गोहान को कोई असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब थोड़ा बहुत उसे गोटेन और ट्रंक्स को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन थोड़ा बहुत से मेरा मतलब है सिर्फ थोड़ा ही बहुत, क्योंकि गोहान आसानी से अगेन इन दोनों को हैंडल कर रहा होता है। लिटरली ये दोनों मिलके भी गोहान पे एक अटैक भी लैंड नहीं कर पाते। और ऐसे ही फाइट थोड़ी आगे बढ़ने के बाद जब गोहान को लगता है कि इन दोनों को शो करना चाहिए कि ये दोनों कितने पिछड़े हुए हैं, तो वो अपनी अल्टीमेट फॉर्म में चला जाता है। अरे वही जिसके साथ उसने बू से फाइट की थी। अब गोहान के ऐसा करने के बाद ये दोनों कंप्लीटली शॉक्ड, क्योंकि भैया इन दोनों को पता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते गोहान की इस फॉर्म के आगे। और थोड़ी देर बहस करने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि लेट्स फ्यूज, यानी इनके अकॉर्डिंग इन दोनों का फ्यूजन गोहान को हरा सकता है। लेकिन गोहान मिला, अरे तुम तो वो कर नहीं पाते हो ना, हमेशा फेल हो जाते हो उसे करने में। तो इस पे ट्रंक्स या फिर जो भी है गोटेन, इन दोनों में से एक बोलता है कि हमने काफी प्रैक्टिस करी और इसलिए अब हम आसानी से उस फॉर्म को यानी इस फ्यूजन को अचीव कर सकते हैं बिना किसी फेलियर के। और जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो गेस व्हाट, क्या निकलता है, ये बूंदी का लड्डू। अब इसे देख के गोकू, गोहान और वेजिटा का क्या रिएक्शन है तुम देख ही सकते हो। और रिएक्शन हो भी क्यों ना, क्योंकि इस फ्यूजन को इन दोनों के गोहान सिर्फ एक लात में ढेर कर देता है। और ये सब कुछ जब चल रहा था ब्रॉली काफी ज्यादा शॉक में था, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है। दो छोटे छोटे बच्चे सेयन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, फ्यूज हो जा रहे हैं। सेयन से ऊपर भी एक फॉर्म है जो कि सिर्फ गोहान के पास है, गोकू से अचीव नहीं कर सकता, वही अल्टीमेट गोहान वाली। तो यार बंदे को काफी सारी नई चीज देखने को मिल रही है। अब इसके बाद अगर वापस गोकू और गोहान की फाइट पर आए तो हम देखते हैं कि गोकू तुरंत ही स्टार्टिंग से ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो देखते हुए वीरस बोलता है
क्यों वीस, तुम्हें क्या लगता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जो है गोकू का वो करंटली सबसे ज्यादा स्ट्रांग है ना, जिसपे वीस भी लाइक? हाँ लगता तो ऐसा ही है, लेकिन उन सबको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गोहान अलग ही तरीके से आगे बढ़ रहा है। बंदा किसी तरीके की टेक्निक का यूज नहीं कर रहा है, बल्कि सिर्फ अपना जो इनर पोटेंशियल है उसका यूज करके इतनी खतरनाक फॉर्म अचीव करी है उसने, जिस वजह से जब गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म में आता है ना, सबों को शॉक कर देता है वहां पे जितने भी बंदे प्रेजेंट थे। और उस फॉर्म को देखते ही गोकू सबसे पहले तो शॉक होता है, और शॉक होने के बाद सबसे पहली चीज ये बोलता है क्या खतरनाक तरीके की प्रोड्यूस कर रहा है भाई तू। इसके बाद जैसे ही गोकू और गोहान की फाइट शुरू होती है, यूं समझ लो बहुत चाल छा जाता है। मतलब लिटरली बंदे, ये वैन जो लेके आया था गोकू, ये सब कुछ उड़ने लग जाते हैं। और क्योंकि ये फाइट अभी शुरू ही हुई थी और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी, इसलिए वीरस तुरंत ही वी से प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करने की बोलता है। अब वैसे तुम्हें अंदाजा नहीं पड़ेगा मांगा पेजेस में कि कितनी खतरनाक हो रही थी फाइट, लेकिन कुछ पैनल्स ऐसे थे जिससे कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी डिस्ट्रक्टिव फाइट थी ये। अब भैया ऐसी हालत हो रही थी प्लेनेट की तो वीरस को गुस्सा आ रहा था कि भैया मेरे प्लेनेट के साथ कर क्या रहे हो तुम दोनों। लेकिन अगेन हम सब जानते हैं कि वीस आसानी से इस सबको सही कर सकता है। एंड डेट्स हाउ गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और गोहान की बीस्ट फॉर्म के बीच फाइट शुरू होती है, और भाई साहब तगड़ी फाइट जाने वाली है अगर आगे जाती है। बाकी रही बात कि गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और गोहान की बीस्ट फॉर्म में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है, तो अकॉर्डिंग टू मी आई स्टिल थिंक कि गोकू की फॉर्म यानी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि यार गोकू जितना प्रैक्टिस, जितना मास्टर करेगा इस फॉर्म को, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनता जाएगा। और मैंने तुम्हें वीडियो में बताया था कि गोकू काफी टाइम बाद मिल रहा था गोहान से। सो व्हाट डू यू थिंक, गोकू इतने टाइम तक क्या कर रहा था? ऑब्वियसली यार प्रैक्टिस कर रहा था। तो मुझे लगता है कि गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म ही ज्यादा स्ट्रांग है। बाकी तुम सबको क्या लगता है, लेट मी नो इन कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट्स में बताना कि आगे इस मांगा पे वीडियोस चाहिए कि नहीं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।